हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से अच्छे संरक्षण गेंद के नीचे जरूर आ रहे हैं। आसानी के साथ एक रन पूरा किया, 2 रन की जरूर यहाँ से बात की गई है और निश्चित तौर पर आसानी के साथ 4 महत्वपूर्ण रन पूरे किए, 2 रन की जरूर बात की गई और रन आउट होने का खतरा हो सकता था। निश्चित तौर पर अगर विकेट कीपर के हाथों में गेंद कनेक्ट होती तो विकेट का पतन जरूर हो सकता था। मैं कह दूंगा आ करा यार मोबाइल में खाना हाँ कब का यार क्या रहा बहरहाल अजीत के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, इस छक्के की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। जहां गेंद को देखा उनके पाले में है, निश्चित तौर पे गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा। गेंदबाज अपने खर्चीले ओवर में आगे बढ़ाते हुए अच्छी गेंद, लेकिन गेंद स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। निश्चित तौर पे वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। तो इस एक और अतिरिक्त की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन अभी ना किसी नुकसान के। गेंदबाज ने राइट आर्म ओवर द विकेट अब गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए की पहुंच से गेंद दूर रह गई। निश्चित तौर पे अगर उनके हाथों में गेंद आ जाती तो वापस से जरूर जाना पड़ता बल्लेबाज अजीत को। फिलहाल सुरक्षित है अजीत अपने क्रीज के ऊपर। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के पास स्ट्राइक होगी। मनोज गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए संरक्षण गेंद के नीचे जरूर आ रहे हैं, लेकिन पहुंच से उसके दूर रह गई। इस बीच अदानवी बल्लेबाजों ने चेल करते करते एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया। इस एक और रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन अभी ना किसी नुकसान के। निश्चित तौर पर काफी बड़ा प्रहार जरूर लगाना था बल्लेबाज इस ओवर में। अगली बार स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ तभी अंपायर जा मनोज अतिरिक्त के रन जरूर खर्च करते हुए अपने इस पहले ओवर में। इससे पहले 2 अतिरिक्त के रन जरूर खर्च कर चुके हैं। इससे पहले आशीष के द्वारा किफायती गेंदबाजी जरूर देखने को मिली थी। बहरहाल मनोज अपने खर्चीले ओवर को आगे बढ़ाते हुए अगली बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है, रन लेना चाहते हैं। अब बेहतरीन फील्ड प्लेसमेंट जरूर देखने को मिला, बेहतरीन फील्डिंग जरूर देखने को मिली है साइड पे खड़े क्षेत्र रक्षक के द्वारा। निश्चित तौर पे अब इस गेंद के साथ गेंदबाज ने वापसी जरूर की है। अगले ओवर में फिर से लंबा प्रहार गेंद पे निकल चुकी है सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। निश्चित तौर पे निश्चित तौर पे अजीत का बेहतरीन बल्लेबाजी टीम के लिए करते हुए, हाथ खोलकर बल्लेबाजी करते हुए लाइन पर अनुरोध रहेगा ग्राउंड पे तक पहुंचाने का कष्ट करें। बहरहाल अजीत की जहां तक मैं बात करूं तो 5 गेंदों का सामना किया है और निश्चित तौर पे 13 रन अपने लिए अपनी टीम के लिए बनाते हुए अभी भी क्रीज के ऊपर खड़े हैं। निश्चित तौर पे बेहतरीन बल्लेबाजी आज बल्लेबाज के द्वारा देखने को मिली है। ओवर की यहाँ से समाप्ति हो चुकी है। ताजा स्थिति है 2 ओवरों की समाप्ति यहाँ से हो चुकी है। टीम का स्कोर है 24 रन अभी ना किसी नुकसान के। अब आशीष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए तीसरा ओवर गोल करेंगे। राइट आर्म ओवर विकेट सामने है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ये बात चले इस ओवर में प्रहार जरूर गेंद के ऊपर किया है, गेंद को खेला जरूर है, धकेला जरूर है। स्टार्ट ऑफ विदाउट बाउंड्री के क्षेत्र में जब तक क्षेत्र रक्षक आते गेंद को फील्ड करते चहल करते हुए तो वही बल्लेबाजों ने एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया है। इस एक और रन की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन है। इस ओवर में गेंदबाज चले अगली बार बेहतरीन वापसी गेंदबाज आशीष के द्वारा। निश्चित तौर पे पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे और दूसरे ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए
हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने का अभी तक किसी भी बल्लेबाज को मौका नहीं दिया है गेंदबाज आशीष है। आशीष तो सब ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर क्षेत्र में खेला, जब तक क्षेत्र तक आते गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ एक ही रन से संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। तो इस एक और रन की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के। निश्चित तौर पर बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज अपने और अपनी टीम के लिए करते हुए जीत की जहां तक मैं बात करूं तो 2 महत्वपूर्ण छक्के अपने और अपनी टीम के लिए लगा चुके हैं। आशीष की जहां तक मैं बात करूं तो गेंदबाजी स्पेल में बेहतरीन गेंदबाजी अपने और अपनी टीम के लिए करते हुए फिलहाल अब बाएं हाथ के बल्लेबाज की बात स्टाइल होगी। गेंदबाज आशीष इस ओवर में और फिर से अच्छी गेंद, प्रॉब्लम की गेंद जरूर थी, प्रहार जरूर करना चाहा, बिना गेंद की लाइन में आए हुए और दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक 22 का रन पूरा किया। तो इस एक और रन की मदद से लगातार स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर 27 रन। आशीष अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म ओवर में मैदान में है से बाहर 6 रन के लिए निश्चित तौर पर अजीत के बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा छक्का, बेहतरीन छक्का अजीत अपने और अपनी टीम के लिए लगाते हुए हाई वोल्टेज मुकाबला के ऊपर आज खेला जा रहा है। करोक्षी वर्सेस अटूरी के मध्य मुकाबला खेला जा रहा है। निश्चित तौर पे बड़े बड़े हुक्स के लिए जरूर जा रहे हैं बल्लेबाज अजीत आशीष गेंद परिवर्तन के तौर पे बैठी हुई गेंद निश्चित तौर पे लपेटता जरूर चाहा बल्लेबाज ने, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। इस बीच ओवर की यहां से समाप्ति हो चुकी है। ताजा स्थिति है 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात अब टीम का स्कोर है 33 रन बिना किसी नुकसान के। अब गेंदबाज अशोक है तो आप खड़ा कर दे। अशोक गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सामने होंगे बल्लेबाज कैलाश। अभी तक कैलाश की जहां तक मैं बात करूं तो जरूर है बल्लेबाज कैलाश। गेंद परिवर्तन के तौर पर बैठी हुई गेंद अलग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, निश्चित तौर पर 31 का और एक 22 का रन खर्च किया है अशोक ने। तो इन 2 अतिरिक्तों की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन बिना किसी नुकसान के। निश्चित तौर पे क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट का जो जन्मदाता है उसे इंग्लैंड कहा जाता है। और अशोक दूर छोड़ते राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर में अगली बार फुल ऑफ लेंथ की गेंद प्रहार जरूर करना चाह रहे हैं बल्लेबाज अजीत, लगातार बल्ले को जरूर चला रहे हैं। इस समय गेंद ने बल्लेबाज को थकाया। निश्चित तौर पे बेहतरीन गेंदबाजी अब आत्मित्व के रन खर्च करने के बाद अब गेंदबाज करते हुए बहरहाल गेंदबाज तैयार हैं, उधर बल्लेबाज अजीत तैयार हैं। गेंदबाज अशोक राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर में अगली बार फिर से अच्छी गेंद चक मारा गए बल्लेबाज। विकेट कीपर जब तक आते गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी टीम का अटका हुआ स्कोर 35 रन। निश्चित तौर पर बेहतरीन गेंदबाजी अशोक का अपने और अपनी टीम के लिए करते हुए हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज अजीत को, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी अपने और अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। अशोक इस ओवर में अगली बार फिर से अच्छी गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर नेक्स्ट साइड के क्षेत्र में। प्राकृतिक बाधा से गेंद लगने के बाद वापस ग्राउंड के ऊपर जरूर पहुंच गई। तो इस बीच गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अजीत एक बेहतरीन बल्लेबाज है, 3 छक्के लगा चुके हैं और निश्चित तौर पर गेंदबाज अशोक बांधे रखा है बल्लेबाज अजीत को। अशोक इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट पैर को मार के जिससे गेंद को खेला है पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद निकल चुकी है पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। निश्चित तौर पर बेहतरीन बल्लेबाजी अपने और अपने टीम के लिए करते हुए बल्लेबाज अजीत तक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस छक्के की मदद से टीम का उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ स्कोर 41 रन बिना किसी नुकसान के। 22 गेंदों के ऊपर 41 रन की पार्टनरशिप इस ग्राउंड के बीचों बीच जरूर देखने को मिली है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। अब तो यहाँ से खर्चीले साबित होते हुए गेंदबाज अशोक
इस ओवर में अगली बार दूर छोर से अपना प्लान की गेंद बैक टू बॉलर के क्षेत्र में गेंद को फिरा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहरहाल अब वापसी जरूर करते हुए गेंदबाज अशोक, जहां बल्लेबाज इकदार में गेंदें आ रही है, निश्चित तौर पे गेंदों को बाउंड्री से वहां जरूर फेंक रहे हैं बल्लेबाज। बहरहाल अशोक इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट पे सादा प्लान की गई तो छोटे बच्चे के गिरा रहे हैं और निश्चित तौर पर विकेट तक का यहाँ से पतन होता हुआ बल्लेबाज अजीत का बेहतरीन कैच जरूर लटका गया है अच्छे रक्षक के द्वारा। निश्चित तौर पर बेहतरीन ड्राइव करके गेंद को लपका और अच्छे रक्षक है। तो एकमात्र गेंदबाज अशोक कश्यप गेंदबाज अपना प्लेयर अपने टीम के लिए निश्चित तौर पे इस तरीके का क्षेत्र रक्षण आपने दिखाया। निश्चित तौर से गेंद आपसे दूर थी, आपने ड्राइव करके गेंद को लपक दिया। बहुत बेहतरीन क्षेत्र रक्षण इस समय ग्राउंड के ऊपर देखने को मिला है अचूरी के क्षेत्र रक्षण के द्वारा। अब तो यहाँ से अजीत की पारी का यहाँ से अंत हो चुका है। अजीत की जहां तक मैं बात करूं तो मेरे स्कोरर रंजनेश राणा जी बताएंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पर 14 गेंदों का सामना किया और 36 रन अपने और अपनी टीम के लिए जोड़े, जिसमें 4 महत्वपूर्ण छक्के बल्लेबाज अजीत ने लगाए। निश्चित तौर पर निसंदेह बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अब बल्लेबाज पंकज जा रहे हैं। ताजा स्थिति है 4 ओवरों की यहाँ से समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 41 रन। चोटी का एक महत्वपूर्ण विकेट इस समय ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाता हूँ। गेंदबाज मनोज है तो हाथ खड़ा कर दे। मनोज अब गेंदबाजी आए हैं, गेंदबाजी के लिए आए हैं। अब पारी का दूसरा टीम के लिए 5 ओवर बॉल करेंगे। इस पर दबाइए गेंद से अच्छी गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने चेल करते हुए 2 महत्वपूर्ण रन पूरे किए। तीसरे रन की जरूर यहाँ से मांग होती हुई और आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 3 महत्वपूर्ण रन पूरे कर लिए हैं। इन 3 रनों की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। चोटी का एक महत्वपूर्ण विकेट इस समय ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाता हुआ अब बल्लेबाज पंकज के पास स्ट्राइक होगी। बहरहाल अपने लेग स्टंप का गार्ड मार्च करवाते हुए अंपायर अभिजीत लाल बोला जिसे बहरहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद घुटने के स्पॉट पे गेंद को जरूर फेंका था और निश्चित तौर पर बेहतरीन अंदाज में गेंद को खेला और एक बार फिर से कई क्षेत्र रक्षकों के द्वारा गेंद वापस दी जा रही है गेंदबाज मनोज को। अब पहला ओवर काफी खर्चीला जरूर साबित किया गया था लेकिन उसके बाद वापसी जरूर की है गेंदबाज मनोज इस ओवर में अगली बार अंपायर को मार किया। अच्छी गेंद परिवर्तन के दौर में की हुई गेंद निश्चित तौर पे लेफ्ट साइड के क्षेत्र में गेंद को जरूर खेला लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी टीम का अटका हुआ स्कोर 44 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात अब मनोज की जहां तक मैं बात करूं तो बेहतरीन गेंदबाजी अब आप पहले और अपने टीम के लिए करते हुए मनोज इस ओवर में अगली बार दूर छोर से अच्छी और अपील की गई है। अपील को यहाँ से बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच पकड़े गए हैं बल्लेबाज। निश्चित तौर पर गेंद बल्लेबाज का विकेट जरूर उड़ा ली गई है। आउट हुएगी बस वो। और अंपायर का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। आपसे निवेदन है, आप ये घरेलू जो मैच होते हैं अंपायरों की बहुत भूमिका होती है क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में। आप कृपया अनुशासन में रहें। एक बहुत बड़े विकेट का पता यहाँ से होता हुआ पंकज के रूप में निश्चित तौर पर निराश जरूर होंगे और विकेटों के बीचों बीच जरूर पकड़े गए थे बल्लेबाज। निराश जरूर है, आज कुछ खास अपने लिए और अपनी टीम के लिए कर नहीं पाए और निराश होकर वापस ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए बल्लेबाज। बहरहाल अब मैं देख रहा हूँ पंकज का स्थान लेने के लिए बल्लेबाज
और राहुल का स्थान लेने के लिए गए हैं बल्लेबाज पंकज का। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब राहुल के गद्दों पे जरूर होगी। यहाँ पे आप देखकर बल्लेबाजी करनी होगी और अपनी टीम को आगे की ओर अग्रसर जरूर करना होगा। अगर हाल राहुल अब किस तरीके की बल्लेबाजी आज अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हैं, ये तो भविष्य आने वाला टाइम बताएगा। इस बीच अलग स्टंप का गार्ड मार्च करवाते हुए अनुभवी अंपायर विपिन लालपुरा जी से मनोज सफलतम गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए बहरहाल मनोज चले राइट टाउन डाउन करने के लिए अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर गेंद रन आउट होने का भी वहां से खतरा हो सकता था। और निश्चित तौर पे वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। तो इन दो अतिरिक्तों की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन, दो महत्वपूर्ण विकेट होने के पश्चात टीम करोगी। और निश्चित तौर पे अब सभी ही गेंदबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए गेंदबाज मनोज, जहां पहले ओवर में खर्चीले जरूर साबित हुए थे, लेकिन अब सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मनोज दूर चोट से राइट आर्म राउंड का विकेट। इस ओवर में अगली बार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए स्टॉप जरूर खेला है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जब तक लॉन्ग ऑन से क्षेत्र रक्षक आता, गेंद को फील्ड करता, चहल कट भी जरूर हुई। आसानी के साथ एक और महत्वपूर्ण रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस एक और रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन है। एक छोर को जरूर संभाले हुए बल्लेबाज कैलाश की जहां तक मैं बात करूं। बहरहाल मनोज राइट आर्म राउंड को विकेट। इस ओवर में अगली बार सामने जरूर लेके चली गई है स्लिप के क्षेत्र में, और जब तक क्षेत्र रक्षक आता गेंद को फील्ड करता है के साथ एक रन पूरा किया गया है। निश्चित तौर पे अब बेहतरीन क्षेत्र रक्षण जरूर देखने को मिला है स्लिप के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक के द्वारा। ओवर की अब यहाँ से समाप्ति हो चुकी है। ताजा स्थिति है 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 48 रन। चोटी के दो महत्वपूर्ण विकेट इस समय ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाते हुए। निश्चित तौर पर हाई वोल्टेज मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर देखने को मिल रहा है। बेहतरीन गेंदबाजी अब इस समय चूड़ी की गेंदबाज करते हुए निश्चित तौर पर बांधे रखा है। और टीम करोखी अभी तक दो विकेट यहाँ से खो चुकी है। निश्चित तौर पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक अंतिम गेंद यहाँ से फेंकी नहीं जाती और कुछ भी कहना असंभव। मैदान के ऊपर आगे क्या कुछ घटित होता है, आइए मनीष साड़ा जी। अब यहाँ से देखना होगा किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं अब गेंदबाज विक्रम, और सामने है बल्लेबाज राहुल। एक बेहतरीन बल्लेबाज है करोकी की तरफ से। मौका जरूर देगा उनके पास एक अच्छी पारी खेलने का। एक खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक रन से पूरा कर दिया है। एक रन से संतोष हो गए। ओवर गेंद जरूर थी, जिस तरीके की गेंद थी उस तरीके का फायदा नहीं उठा पाए। इस एक रन के साथ स्कोर क्या पहुंचा अब 49 रन से मात्र एक रन दूर। यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लगातार अच्छी बल्लेबाजी, कांटेदार मुकाबला जरूर देखने को मिल सकता है इस समय। एक बार फिर से दूर छोर से विक्रम गेंदबाजी को लेकर बहुत ही बेहतरीन शॉट इस समय के लिए। गेंद को देखा कि उनके पावे में गेंद है और ओवर भी गेंद है, उसे बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से तेजी से स्कोर बनता हुआ इस समय अब 55 सेंचुरी को पार करता हुआ अब इस समय अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस समय बल्लेबाजी देखिए खतरा भाई इस समय मौका जरूर मिला है इस समय बल्लेबाज को। मौका एक बार मिला है। और राहुल पहली बार की तरफ का सामना करके इस समय काफी तेज गेंद इस समय निकल गई। अपन खुद पे जरूर कहते विकेट उखाड़ लेगी इस समय। इस समय 55 गेंद व्यक्तिगत स्कोर, 56 गेंद व्यक्तिगत स्कोर इस समय और तीसरा धक्का लगता हुआ इस समय।
जहां एक छक्का खाया था, उसके बाद मौका जरूर था लेफ्ट बल्लेबाज के भी पैविलियन भेजने का कैलाश को, तो वही अगली गेंद में खुद को साबित किया। अगली गेंद के ऊपर विकेट ली गई इस समय, और इस समय क्लिंच ट्रॉली ग्राउंड के ऊपर पहुंचती हुई। इसी बीच हमारे बीच कमेंटेटर सुबोध राणा भी पहुंच गए। आपकी सीट यहाँ पे रिजर्व है। आप कैलाश से हाथ खड़ा करें, आप कैलाश जा रहे हैं आप बल्लेबाजी के लिए। अब कैलाश बल्लेबाजी के लिए जा रहा है। कैलाश फर्स्ट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और कैलाश इस समय अब राइट हैंड बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज है। क्षेत्रीय टूर्नामेंट में आज उनके पास भी मौका रहेगा अपने लिए और अपनी टीम के लिए अच्छी पारी खेलने के लिए। और वहीं विक्रम की बात करो, लाजवाब गेंदबाजी, छक्का होने के बाद वापसी जरूर की है, और दो मौके जरूर मिले हैं यहाँ पे। पहली गेंद के ऊपर कैच जरूर हो सकते थे वहां पे, तो वो कैच वहां से छूटा, और दूसरी गेंद में राहुल को क्लीन बोल्ड आउट करके उन्हें पैविलियन की राह जरूर दिखाई इस समय विक्रम ने। और विशेष करके जो स्कूटियां लगा रखी हैं आपने, ठीक है, यहाँ पे तो आप थोड़ा सा उनको हटा के लगाए, इस समय कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए आप उनको साइड लगा के जरूर रखें स्कूटियों को, क्योंकि वहां पे यदि कोई ट्रक आ गए ना, वो रगड़ के जा सकते हैं पूरी स्कूटियों को। विशेषकर ध्यान रखें, इतनी जगह है नहीं वहां पे। और जहां आपने स्टैंड लगा रखे, रोड भी दब रही है वहां पे, साइड में आप निशान देख सकते हैं, तो उनको भी हटा दें वहां से प्लीज। पार्किंग में लगा सकते हैं आप स्कूटियों को। अभी भी दो गेंदें बाकी है इस ओवर की, तो देखना होगा इन दो ओवरों दो गेंदों के ऊपर किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं विक्रम। सफलता ओवर को अब आगे बढ़ाते हुए विक्रम, जहां तक बात करूं तो सूर्य के पास भी जबरदस्त जबरदस्त बल्लेबाज है। वहीं अभी मनोज वर्मा का आना बाकी है, बेहतरीन ऑलराउंडर है अपने और अपनी टीम के लिए। अशोक जहां एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, हर किसी पैर में मोच जरूर आई है और डटे हुए हैं अभी भी ग्राउंड के ऊपर। और वहीं बात करूं मैं विकेट कीपर की, तो बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आज मौका रहेगा उनके पास भी, एक अच्छी विकेट कीपिंग करने का मौका है सबके पास यहाँ पे। अभी किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं अभी तक यहाँ पे ऑरेंज कैप की दौर में अभी तक राहुल रमोला, जो कि पहले नंबर के बल्लेबाज है, उनके पास ऑरेंज कैप उनके पास है। अभी तक कोई भी बल्लेबाज अभी तक उससे ऑरेंज कैप छीन के नहीं गया है। यदि यहाँ से कोई बल्लेबाज 60 से ज्यादा रन बनाता है तो उसको ऑरेंज कैप उसको दी जाएगी। यहाँ पे एक अब पहली बार सामना करेंगे कैलाश तो विक्रम का। आज ये मौका रहेगा अब विक्रम के पास भी विकेट चलेगा, और कैलाश के पास भी अब मौका जरूर रहेगा अच्छी पारी खेलने के लिए। एक बार फिर से ये गेंद ओवर गेंद उसे खेल दिया है, पहले ही गेंद के ऊपर एक अपने पर हाथ कर दिया, एक बार फिर से पूरा कर लिया, दूसरे गेंद पर रहे हैं 5 चांस से 2 रन प्राप्त कर लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। की मदद से तेजी से बढ़ता हुआ अच्छा ओवर। अब देखना होगा किस तरीके की गेंदबाजी होती है यहाँ पे। लगातार अच्छी गेंदबाजी अभी तक नहीं तोड़ी हुई गेंदबाजी विक्रम के द्वारा। और इस समय लंबा के ऊपर खेल दिया है, एक रन जैसे पूरा कर लिया है, तो दूसरे के लिए लग रहे हैं और आसानी से 2 रन प्राप्त कर लिए। इस समय निकालता हुआ, इस समय तीसरे ओवर के लिए आ रहे हाथ की स्थिति में, यानी वापस नहीं देते इसमें पे खड़े, तो इस समय जरूर होगा तब पा सकता है। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। जहां तक बात करो तो इन 2 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 7 रन। 10 रन का ओवर के हिसाब से दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में सुबोध राणा जी? निसंदेह बहुत तेजी से रन बना रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रन गति पे रोक लगाने की आवश्यकता है, अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है इस समय बलभद्र क्रिकेट क्लब त्योरी को। निधि, इस विकेट के ऊपर मैंने अभी तक देखा है बहुत ज्यादा रन भरे रहे हैं, क्योंकि
जो हमारे बीच क्यूरेटर है उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत और मशक्कत से इस विकेट को तैयार किया है। इसके चलते आज गेंदबाजी को अच्छी मदद मिली नहीं है अब तक बल्लेबाजी के लिए साबित हुई है विकेट, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टारगेट सेट करेगी और चूड़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है इस विकेट के ऊपर, जबकि दिन जब ढलता है तो शाम के टाइम का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉइस्चर का जो इफेक्ट है वो विकेट के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसके चलते गेंदें थोड़ा सा नीचे रहेगी, उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। सुबह और शाम के टाइम दोनों टाइम जो है मॉइस्चर का प्रभाव विकेट के ऊपर रहेगा, उसका कहीं ना कहीं चूड़ी जब बैटिंग करने आएगी इस सेकंड इनिंग्स में तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव रहेगा ड्यू का। फिलहाल इस समय अशोक ने बहुत अच्छी गेंद फेंकी है, बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप वहां उड़ा लगी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। अशोक भगोड़ा की अगर बात करो बहुत अच्छा काफी अर्थे से बलवंत क्रिकेट क्लब चूड़ी के लिए गेंदबाजी करते जा रहे हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है और आज कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी में बहुत लंबे अर्थे से मैं कहूंगा कि लगभग पिछले 10 वर्षों से कप्तानी करते जा रहे हैं बलवंत क्रिकेट क्लब चूड़ी के लिए आज अनुभव दिखाने की आवश्यकता है। करोकी की बहुत मजबूत टीम है, यहाँ से अब कुछ रनों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है, लगातार विकेट लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से अगर 90 रन टारगेट रहता है तो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होगा मरीज इस विकेट के ऊपर। और लाजवाब गेंदबाजी इस समय अब है फिलहाल यहाँ पे अशोक के द्वारा लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वही उनको पहले की तरफ जरूर भेजा है। 14 गेंदों में 19 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जरूर की है कैलाश ने। जहां तक अशोक की बात करें तो दूसरा विकेट अपने नाम कर दिया है और यहाँ पे पर्पल कैप भी रखी गई है, जो गेंदबाज ज्यादा विकेट लेता है उसके लिए भी एक अलग कैप बनाई गई है। तो अब बल्लेबाज अच्छी पता है साहब क्या रास्ता स्थान लेने के लिए अशोक के पास मौका जरूर रहेगा अब कि एक और विकेट अपने नाम करने का, और यहाँ से कैलाश के पास में मौका जरूर रहेगा अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने का। एक बार फिर से दूर से गेंदबाजी के लिए तैयार, ये गेंदबाजी समय खेल नजर बन रही है और की गेंद की अपने पे पकड़ेगी इस समय एलबीडब्ल्यू के रूप में तीसरी सफलता अपने नाम की इस समय अशोक ने पकड़ी गई। इस गेंदबाजी के बारे में शुभ बोल रहा जी। मैं पहले भी कह चुका था अशोक बहुगुणा वो पिछले 10 वर्ष से कप्तानी करते आ रहे हैं बलवंत क्रिकेट क्लब चूड़ी के लिए, और जब उनको अनुभव दिखाना होगा वो करते हुए इस समय मैदान के ऊपर थोड़ा सा झंझट जरूर हुए, लेकिन फिर भी अपना काम इस समय करते हुए लगातार विकेट लेते हुए, और इस समय आवश्यकता थी बलवंत क्रिकेट क्लब चूड़ी को विकेटों की। ये बहुत तेजी से रन भर रहे थे, आप जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा लुढ़क गया है लगातार विकेट गिरने से, जो करंट रन रेट है वो नीचे आ गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता थी बलवंत क्रिकेट क्लब चूड़ी को। आज इस समय अच्छी गेंदबाजी करते हुए शुरुआत में बहुत तेज गति से रन बन रहे थे, लेकिन तारीफ करती हुई जहां से थोड़ा सा परिवर्तन गेंदबाजी में हुआ कप्तान के द्वारा वहां से वापसी इस मैच में हुई है बलवंत क्रिकेट क्लब चूड़ी की, और यहाँ हैट्रिक के द्वार पे खड़े हैं अशोक बहुगुणा। ये हैट्रिक नहीं पाएंगे या नहीं देखना होगा। फिलहाल यहाँ कुछ भी कहना संभव है इस विकेट के ऊपर। अब तक मैंने देखा है गेंदबाजी के लिए बहुत ज्यादा मदद है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आज बहुत अनुशासन और नियंत्रण में गेंदबाजी की है अशोक बहुगुणा ने। तारीफ करते हुए इस गेंदबाज की, और अब यहाँ से किस बल्लेबाज को भेजेंगे कप्तान करो की देखना होगा, क्योंकि हैट्रिक बचा पाएंगे या नहीं ये भी उनके सामने चुनौती है, और इस रन गति को भी बढ़ाने की उनके सामने चुनौती रहेगी। किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे देखना होगा। लगभग अब सूर्यास्त होने जा रहा है, दिन ढलता हुआ ठंड बढ़ती हुई इस मैदान के ऊपर, परछाइयां धीरे धीरे लंबी होती हुई जैसे जैसे सूर्य अस्त होने जाएंगे परछाइयां लंबी होती जा रही है, और आपका तापमान जो है लगातार गिरता जाएगा, क्योंकि ये शीतकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन है ग्राम सभा शाकरी के द्वारा। भाई बहुत लंबे समय अंतराल के बाद इस टूर्नामेंट का पुनः आयोजन किया है ग्राम सभा शाकरी ने, इसके लिए ग्राम सभा शाकरी को बहुत बहुत बधाइयां। इस भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन पे विभिन्न प्रकार के आकर्षक पुरस्कार भी इस टूर्नामेंट में रखे गए हैं ग्राम पंचायत शाकरी के द्वारा। नवयुवक मंगल दल शाकरी को बहुत बहुत बधाइयां, आपकी क्रिकेट कमेटी को बहुत बहुत बधाइयां, महिला मंगल दल और समस्त ग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाइयां। बल्लेबाज नाम अंकित करवा दें।
पवन नहीं बल्लेबाज मैदान के ऊपर। अशोक बाहुगड़ा हैट्रिक के द्वार में खड़े हैं और अगर हैट्रिक लेते हैं तो निसंदेह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 11 रन के ऊपर फिटनेस में कुछ परिवर्तन करते हुए कप्तान अशोक गली लगा दी गई है दाएं हाथ के बल्लेबाज पवन के लिए। अशोक ने इस ओवर की अगली गेंद के साथ आए यहाँ से ओवर विकेट से हैट्रिक के द्वार पे खड़े थे, बिल्कुल स्तंभ के करीब से करने के कीपर के रफ्तार हो गए। बल्लेबाज कहीं ना कहीं भाग्यशाली नहीं, वहां बिल्कुल भी पड़ नहीं पाए। बहुत तेज पन्ना जरूर चलाया था लेकिन परिवर्तन के तौर पे वितरण के तौर पे धीमी गति की गेंद थी, स्तंभ के बहुत करीब से निकल गई विकेट कीपर के रफ्तारों में। भाग्य का साथ मिलता हुआ बल्लेबाज को दबाते हुए जहां से उन्हें लगता है जब वहां से गेंदबाज को बर्फ मिलने की संभावना वापस तैयार। अशोक बाहुगड़ा अपने रन के ऊपर अगले गेंद के साथ छोटे से बारीक रन के साथ लेकिन किफायती गेंदबाजी। अंपायर नारगोरिया को मार करने के बाहर की ओर गलती की गेंद पर सत्तेबाजी का इशारा आता हुआ मुख्य अंपायर विपिन नारगोरिया अनुभवी अंपायर है। इस टाइम अंपायर पे खड़े हैं उपेंद्र कोटवाल, अनुभव दिखाते हुए दोनों ही अंपायर मैदान के ऊपर वापस बाहुगड़ा तक 11 रन के ऊपर किफायती गेंदबाजी करते हुए जरूर खर्च किया लेकिन बहुत प्रभावित किया है अपने कोच को। सबसे बार इस बार फिर से बाइक का इशारा एक और हैट्रिक के साथ अमृतपुर पहुंचा है 63 के युग पे। 5 विकेट खोने के बाद लगातार विकेट खोए हैं यहाँ कहीं ना कहीं उसका प्रेशर जरूर है बल्लेबाजों के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद ही अच्छे तरीके से गेंद को खेला है नवाब के क्षेत्र है। जब तक फिल्डर पहुंचते बाउंड्री लाइन से गेंद को फिट करते मौका था वहां रन चुराने का, दूसरे का प्रयास लेकिन बल्लेबाज बहुत चतुराई से गेंद के ऊपर झपट चुके थे। अशोक बाहुगड़ा वापस आते हुए अपने रन के ऊपर अगर बात करोगे है शॉट फॉरवर्ड के बाद एकदम बाउंड्री लाइन पे विदाउट स्पीड और बाउंड्री लाइन पे शॉट में क्षेत्र में इस प्रकार के फिट प्लेसमेंट तैयार की है कप्तान बाहुगड़ा ने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद के साथ अंपायर को मार दिया निकल रही है लंबा बाउंड्री लाइन की तरफ फिल्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं तब तक आसानी के साथ एक रन पूरा कर दिया। कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक बाधाएं हैं भौगोलिक जो परिस्थिति है ग्राउंड की उस विकेट के अनुकूल नहीं है जिसके चलते इस समय 3 रन जरूर वहां बच गए हैं। कहीं ना कहीं वहां प्राकृतिक बाधा से लेकिन वापस फील्ड में आई इसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला वहां बाहुगड़ा को वापस तैयार अपने रन के ऊपर के पास स्ट्राइक छोटे से बाउंड्री के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद के साथ अंपायर बोरिया को मार किया लालगोरिया को मार किया अच्छी गेंद पीछे रहती हुई गेंद बिल्कुल भी पड़ नहीं पाए गेंद विकेट कीपर के रफ्तार में। ओवर की भी अब समाप्त हुई। ताजा स्थिति यह है 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 65 रन 5 विकेट खोने के बाद इस गेंदबाज को आजमाएंगे और इस ओवर में कहीं ना कहीं जो उम्मीद की किरणें थी उस समय दिखाई देती थी बलभद्र क्रिकेट क्लब जोड़ी के लिए। जिस प्रकार से गेंदबाजी भी निसंदेह रनों पे को लगाने के साथ साथ विकेट भी अर्जित किए हैं और इस ओवर में कुछ वापसी की उम्मीद जिस प्रकार से जो करंट रन रेट था बहुत ऊपर एक समय चला गया था लेकिन जहां से अशोक बाहुगड़ा ने गेंदबाजी में कमाल तुम्हारी वहां से कुछ वापसी की उम्मीद जरूर दिखी है इस समय बलभद्र क्रिकेट क्लब जोड़ी को राहत के साथ देते हुए कप्तान जरूर है आज उसके चलते बहुत धीमी गति की गेंदें कर रहे थे बहुत तेज गति से गेंदबाजी करते हैं अशोक बाहुगड़ा। किस गेंदबाज को बुलाएंगे देखना होगा। कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉलिंग एनालिसिस रहा है। बॉलिंग विश्लेषण की अगर बात करो अशोक बाहुगड़ा की 2 ओवर बॉल के 12 रन खर्च के 3 महत्वपूर्ण सफलताएं उसके हाथ लगी है। इससे बेहतर इस शॉर्ट फॉर्मेट में दीपक गेंदबाजी और क्या हो सकती है। दीपक खेला जरूर है शॉर्ट फाइनेट पे गेंद को जब तक फीट करके 1 रन बहुत चतुराई से पूरा कर दिया। शिषपाल राणा भाई तुलंगा लगने के बाद गेंद शॉर्ट फाइनेट पे कहीं ना कहीं ये गेंदबाजी भी है शुरुआत में
और अब स्टॉक ओवर में एक अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा कच्ची ने जरूर साबित हुई टॉप क्लब के जो गेंदबाज थे, इस समय अच्छी गेंदबाजी होती हुई उसको ओवर गेंद थी, बहुत अटपटे अंदाज से खेला वहां बल्लेबाज पवन ने, वही ढूंढती रह गई विकेट कीपर वहां कुलदीप बहुत चतुराई के साथ गेंद के ऊपर हटते, रन की किसी भी संभावना को निरस्त किया, वापस जाते हुए अपने विकेट के पीछे अपने स्थान पे वापस गेंदबाज तैयार देखकर अपने रन के ऊपर छोटे से बॉल के साथ अगली गेंद के साथ हल्के हाथों से गेंद को बिटॉन के क्षेत्र में घेर दिया है। गेंद अभी बिल्कुल अंत में बल्ला उड़ा दिया, वहां गेंद की लाइन में हाथ के हाथों से खेला, एक पूरा किया तो उससे गिरे पड़ते हैं, गेंद शायद गिरी नहीं वहां फिल्टर को, कहीं ना कहीं विडंबना जरूर है मैदान के ऊपर। मैं पहले भी कह चुका हूं जो भौगोलिक परिस्थिति है, दो ही का इशारा केवल अंपायर का वहां जहां गेंद रही मिलती है, बहुत अच्छा ये कमेटी का निर्णय है, जहां गेंद रही मिलती है फिल्टर को वहां 2 रन दिए जाते हैं, ये पहले ही तय कर चुकी है क्रिकेट कमेटी और ये बहुत अच्छा फैसला भी है। भौगोलिक परिस्थितियां मैं कह रहा हूँ अनुकूल है नहीं क्रिकेट के, जिसके चलते कुछ फैसले स्वयं भी हमें लेने होते हैं। और अब पवन के पास स्ट्राइक वापस तैयार गेंदबाज दीपक अपने रन के ऊपर रन गेंद के साथ छोटे से रन के साथ अंपायर को पार किया, गेंद ने बल्ले का किया है, बाहरी किनारा लिया है, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई है, एक रन पूरा किया, दूसरे के पलटे हैं, दूसरा भी पूरा कर दिया है, हालांकि स्थिति वहां पे फ्लिप हो चुके थे बल्लेबाज, हालांकि वो यदि लगता तो कहीं ना कहीं चांस हो सकता था रन आउट का। कुलदीप ने गेंद गेंद की भावनाओं को जो है खेल कदर किया गया, जो भावना है उसको कदर किया, कहीं ना कहीं थ्रो लगाया नहीं, अन्यथा वहां वापस जाना पड़ता पवन को। फिलहाल ने एक अच्छी खेल भावना का परिचय दिया वहां पे, बहुत आसान से रन आउट हो गए हैं वहां, जहां रन कहीं ना कहीं हो सकता था, लेकिन प्राकृतिक बाधा के चलते यहाँ बल्लेबाज कुछ भी कर सकता है। दौड़ पर यार एकदम रन आउट एक ऐसा आउट होता है बिल्कुल बल्लेबाज को ऐसा लगता है मैंने अपना विकेट तोहफे में लिया है, और वही घटित होता था इस मैदान के ऊपर। इस बल्लेबाज को भेजेंगे और यहाँ से आप कितने ओवर इस योग में जोड़ेंगे, हालांकि एक अच्छा टोटल है इस विकेट के ऊपर। फिलहाल नए बल्लेबाज दीपक मैदान के ऊपर आते हुए आप ताजा सक्रिय है, 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आठ ओवर समाप्त हुए, स्कोर है 70 रन, एक गेंद शेष है ओवर की। बहुत अच्छा, बहुत शानदार स्ट्रोक, हवा में गेंद जरूर है लेकिन बाउंड्री लाइन के कुछ पहले ही रुक गई है। एक रन पूरा किया, दूसरे के निपटते हैं, दूसरा भी पूरा कर दिया है, फिल्डर जब तक पहुंचते तीसरा रन भी पूरा कर दिया है, चौथे के निपटते हैं, चौथा रन भी आसानी के साथ पूरा कर दिया। इन 4 रनों से टीम का स्कोर अब पहुंचा है 74 के युग पे। अच्छा के ओवर समाप्त हुआ है, 8 ओवर समाप्त हुए हैं, स्कोर बोर्ड पे 74 रन लग चुके हैं, 6 विकेट हुए हैं, 4 विकेट अभी भी हाथ में है, केवल 2 ओवर का खेल शेष। और 10-10 और आप लोगों के जानकारी से बता दो, आज टूर्नामेंट का चौथा दिन था, तीसरा मुकाबला आज के दिन का, सत्तावान निर्धारित 10 ओवरों का। विक्रम गुस्सा है गेंदबाजी के लिए। अब दोनों ही बल्लेबाज एक सेम ड्रेस में है, इससे दूर से पहचाने जा रहे हैं। स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है दीपक विक्रम, इस ओवर की पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद, स्टंप पे आती हुई गेंद पे जाने को मजबूर किया बल्लेबाज को, और फिर से खेलने का प्रयास लेकिन पूरी तरह से बीच पे गेंद लगी, बहुत ज्यादा चले थे बल्लेबाज वहां, इसके चलते पूरी तरह से बीट हो गए, गेंद वहीं भड़कती रह गई। विक्रम वापस तैयार था अपने रनअप के ऊपर, रन गेंद के साथ ओवर विकेट से अंपायर को फिर से पार किया, गेंद को खेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा गेंद निकल गई है सीमा रेखा से बाहर, रन के लिए खूबसूरत, बिल्कुल दर्शनीय स्ट्रोक मैं कहूंगा।
दीपक के बल्ले से निकलता बाहर। स्कोर पहुंचा है अब 80 के युग में। बहुत अच्छा टारगेट है इस विकेट के ऊपर। विक्रम वापस तैयार, भाग्य गेंद के साथ वो बाधे विकेट से दीपक का बहुत ज्यादा क्रॉस जा रहे थे गेंदों को खेलने के प्रयास से, और इस समय पूरी तरह से बीच हो गए। गेंद मिडिल स्टंप उड़ाने की बहुत अच्छी लेंथ की गेंद थी। कहीं ना कहीं उसके सामने समय एक ऐसी स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए अपना बिल्कुल हाथ खोलना चाहते थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से बीट हुए। और कहीं ना कहीं उनको भी पता है दीपक को इस समय टीम मजबूत स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, इसके चलते बहुत तेजी से रन बनाने का प्रयास था, लेकिन इस बार बीट हो गए। कहीं ना कहीं अपना काम तो उन्होंने कर दिया है। अब नए बल्लेबाज खाते हुए मैदान के ऊपर बची हुई गेंदों के ऊपर आप कितने रन बनेंगे। 80 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 9वां ओवर चलता हुआ। तीसरी 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। 9वें ओवर की। अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर किस प्रकार से बैटिंग करेंगे बचे हुए 9 गेंदों के ऊपर कितने रन इस योग में जोड़ेंगे देखना होगा। और आज दर्शकों की अगर बात करो, बहुत बड़ी तादाद में दर्शक उमड़े हैं, और मैं आग्रह करूंगा अचानक दावे के ऑनर से श्री पंचम सिंह रावत जी से आग्रह करूंगा कि आप कुछ चाय, 3-4 चाय कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। हरीश नए बल्लेबाज तारीफ कर रही होगी विक्रम की, अच्छी वापसी की है। सुबह में तैयार अपने रन के ऊपर अगली गेंद के साथ अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद भी बाहर की ओर निकल गई। चक मारा बल्लेबाज विकेट कीपर के दस्तानों में। अंतिम क्षणों में अपने आप को अलग किया गेंद की लाइन से, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। ये अच्छी लाइन और लेंथ है विक्रम की। वापस तैयार अपने रन के ऊपर। इस बार भाग्य का साथ मिलता हुआ बल्लेबाज को स्तंभ के करीब से निकली है विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद से जहां 6 रन लगे थे, वहां से अच्छी वापसी की है लगातार गेंदें करते हुए। इस समय आवश्यकता है उसकी टीम को, वही करते हुए विक्रम फिर से तैयार। अंपायर को फिर से पार किया, फिर से चकमा आगे गजब की गेंदबाजी करते हुए। बिल्कुल भी रूप नहीं रहे बल्लेबाज को हाथ खोलने का। एक गेंद जरूर फेंकी थी, थोड़ी सी धीमी गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, उसको छक्का जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद से तारीफ कर दी। 5 जॉट गेंदें, गजब की गेंदबाजी। अब स्टॉक ओवर में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। इससे लगता है कि बहुत अनुशासन और नियंत्रण में गेंदबाजी की है विक्रम ने। 2 ओवर बोल किए हैं, 18 रन खर्च किए हैं विक्रम ने, और 2 सफलताएं भी उनके हाथ लगी है। पहले ओवर में थोड़ा खर्चीले साबित हुए थे, 12 रन खर्च किए थे, लेकिन दूसरे ओवर में केवल 6 रन। लास्ट ओवर, अंतिम ओवर। दीपक पहली गेंद खेल दिया है गेंद को दिलोगोस की तरफ। प्राकृतिक बाधा से कि वहां पे मिड ऑफ की तरफ गेंद गई, रन की वहां कोई संभावना नहीं, कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई वहां। क्या लास्ट में खुद के पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं, मैक्सिमम रन बटोरना चाहते हैं। क्या लास्ट दीपक की अगली गेंद स्टंप के करीब से विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। टॉप ओवर में इस प्रकार की गेंदबाजी हो तो कप्तान का आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है। दीपक अगली गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंदबाजी। बिल्कुल स्टोवर गेंद थी, बहुत जल्दी बल्ला चला दिया वहां। कैलाश से बैट से लगी, फिर बैट से लगी, वही लुढ़कती रह गई। ऋषभ ने 3 डॉट गेंद स्टॉक ओवर में फेंकना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गेंदबाज के लिए, और उसके सामने एक चुनौती भी है कि अच्छी बल्लेबाज है कैलाश, लेकिन अब तक कोई बड़ा स्टूप देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी होती थी सोनभद्र क्रिकेट क्लब चूड़ी के लिए दीपक के द्वारा। गेंद के साथ अंपायर को फिर से पार किया, चौक के अंदर इस बार गेंद को खेल दिया है
नौबत के क्षेत्र में कैच निकल गई है, नौबत के बाहर 4 रन के लिए। एक बाउंस पड़ने के बाद पूरी ताकत झोंकती रहा क्या नाम है इस स्टोक को। चलिए। अच्छी गेंद थी लेकिन तो उतना ही अच्छा फट से पहले ही कमिट हो चुके थे और बहुत कम ऐसे उत्तप्पा को हमने देखा था इस प्रकार के शॉट लगाते थे। रॉबिन उत्तप्पा भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत ही होनहार खिलाड़ी थे, बहुत अच्छा खेलते हैं। उसी अंदाज में इस बार स्टोक खेला हुआ के रास्ते शायद जो हेलमेट से वो ऐसा महसूस कर रहे थे उसको उतारने के बाद से कुछ एक अच्छा शॉट देखने को मिला। वापस दीपक तैयार अपने रन के ऊपर छोटे से रन के साथ ओवर विकेट से अंपायर को फिर से पार किया है। पन्ने का गेंद शॉर्ट साइड लेग पे प्राकृतिक बाधा से लगी, विकेट कीपर पहुंचे, गेंद को फिट किया, रन की हाँ संभावना तो थी लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई क्या रास्ते। दीपक वापस फिर से तैयार अपने रन के ऊपर छोटा सा बॉलिंग तरफ। देखिए अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। वो बात विकेट से विकेट कीपर के पास और इस तरीके से डॉट गेंद के साथ इस इनिंग्स की समाप्ति निर्धारित 10 ओवरों में 84 रन बोर्ड पे लगे हैं। 85 रन का लक्ष्य मिला है। लगभग 8 के ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट लगे रहेगा बर्बाद क्रिकेट जोड़ी के सामने। इस प्रकार से इस लक्ष्य को चेंज करेंगे क्योंकि बैटिंग लाइनअप की अगर बात करो तो बहुत मजबूती है बल्लेबाजी में जोड़ी के पास। तो किस प्रकार से इस लक्ष्य का पीछा करेंगे देखना होगा। कुछ क्षणों के पश्चात दूसरी इनिंग शुरू हो जाएगी और आगे क्या कुछ होगा उसका विवरण आप कर देंगे मेरे साथी कमेंटेटर। आइए मनीष। भाई हो भाई स्पेशल मंगाएंगे।
और वही वाह ये बड़ा जबरदस्त। तो 3 नारायण जहां कह दिया आप कॉमेंट्री बॉक्स में आ जाए। 3 नारायण तो एक यहाँ पे एक विशेष पुरस्कार जरूर रखा गया है जिसमें कि सेवा की 2% यहाँ पे पूरी पर्चियां यहाँ पे सेल होने में मात्र अब 28% पर्चियां यहाँ पे बाकी हैं, जबकि यहाँ पे 5 रुपए की पर्ची है जिसमें आप जीत सकते हैं कार की स्कूटी और फ्रिज और वॉशिंग मशीन, कूलर और मिक्सी। ₹5 की आप यहाँ पे पर्ची काट सकते हैं और उसमें एक शानदार टॉर्क स्कूटी ले सकते हैं। बेहतरीन मालिक, बेहतरीन स्पीड के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं। जो नए जमाने के जो भी लड़के हैं उनकी एक पहली पसंद है टॉर्क स्कूटी 125 सीसी की एक स्कूटी और यहाँ पे 100 से कम का थोड़ा एवरेज और बेहतरीन है। और वहां पे आप लोगों के पास मौका है एक 5 रुपए की पर्ची लें और उसमें आप स्कूटी फ्री वॉशिंग मशीन गीजर स्पीकर कुछ नहीं पूछ सकते आप। 5 रुपए की पर्ची काटे और उसमें आप अपना भाग अपना सकते हैं। और यदि 5 इनाम में से यदि आपका कोई भी इनाम निकालता है तो आपका वसूल हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नई पुतला भी पहुंच गया। आपका भी स्वागत है। अब कॉमेडी बॉक्स में आ सकते हैं। अभी यहाँ पे किसी भी यहाँ पे किसी पुराने नेताओं ने यहाँ पे काम किया है। बलबल सिंह ग्राम चाकरी वालों ने स्वयं कमेटी को 511 ₹50 करोड़ प्रदान किया है। कमेटी की तरफ से इन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो अब दोनों ही सलामी बल्लेबाजों की यहाँ पे प्रतीक्षा जरूर रहेगी। जितनी देर करेंगे उतना उनके लिए खतरा हो सकता है पिच के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ पिच के ऊपर हल्के हल्के गेंद होती हुई दिखाई दे रही है पिच। इससे पहले पूरा चुका हुआ था तो भी हल्की हल्की ले रहा है इस समय पिच। अब देख रहा होगा कि अब किस तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। शायद सक्षम है तो हाथ खड़ा करें। लाइन्समैन अपनी अपनी जगह तैनात हो जाए भाई। लाइन्समैन एक ही जगह पे झुंड बना के ना बैठे। अब बाउंड्री लाइन से बाहर रहे, बाउंड्री लाइन से बाहर चले जाए लाइन्समैन। अब जहां तक मैं गेंदबाजी में देख रहा हूँ सुमित पहले गेंदबाजी के लिए आएंगे। स्ट्राइक पे रहेंगे सागर और नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे अंकित और उनके सामने रहेंगे 23 गेंदबाज सुमित। अब यहाँ पे 7 गेंदों के ऊपर जीत मिलेगी।
अब 85 रन जीत के लिए चाहिए, 60 गेंदों में 85 रन। सागर पहली बार सामना करेंगे सुमित का, अच्छी गेंदबाजी करने की जरूर रहेगी यहाँ से। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं सुमित, दूर दूर से गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद बढ़िया गेंद, इस समय निकलते हुए विकेट कीपर के स्थानों में अच्छी गेंदबाजी के लिए जरूर जाने जाते हैं सुमित। इन क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में इसी तरीके की गेंदबाजी के लिए करोकी की टीम जानी जाती है। अच्छी बल्लेबाजी भी जरूर कर रहे थे ओपनिंग में, जो दोनों ही बल्लेबाज थे, चाहे कैलाश हो चाहे दूसरे कैलाश हो। लेकिन आधा दिन से निकलता हुआ इस समय अच्छा करके बल्ले से एक रन से पूरा बल्ले होने का खतरा नहीं हो सकता था। जैसे डायरेक्ट विकेट कीपर के साथ इस समय गेंद जाता था, इस समय सागर पेजमेंट की राह जरूर देख सकते थे। की मदद से शुरुआत रनों की शुरुआत की और वो यहाँ से अपने टीम की यहाँ से शुरुआत की। अभी बहुत क्लब चूड़ी इस समय बल्लेबाजी का तो ये अखंड हो चुके हैं गेंद के लिए खेला है और इस समय कैच आउट, बेहतरीन कैच, बैक टू द बॉलर आए और अपने आप को गेंद के नीचे लाए और कैच आउट, पहली सफलता अपने नाम की। जिस तरीके की गेंद थी इस समय सागर उस तरीके का फायदा नहीं उठा पाए और गेंद को वहां से खड़ी कर दिया और कैच आउट हो गए इस समय। जो कल का पहला मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा वर्सेस मुंबई इंडियंस। दोनों ही टीम कहते हैं 9 ओवर के 5 मिनट के ग्राउंड के ऊपर जरूर पहुंचे। मुंबई वर्सेस वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा, दूसरा जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा सेमी भैंसारी वर्सेस क्लब बॉडी, और तीसरा जो आर्थिक मुकाबला कल खेला जाएगा जबकि भगवान वर्सेस चाकरी। तो दोनों ही तीनों ही टीम कहता होता है यदि मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप टाइम रहते ही आप जल्द से जल्द कॉमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएं। आशीष एक बेहतरीन बल्लेबाज गेंदबाज, दोनों ही है त्रिवेणी की तरफ से। आज मौका रहेगा उनके पास अपनी टीम को अगले दौर में पहुंचाने का। आप देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं आशीष। सामने अब सर्वोत्तम ओवर को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कलाइयों के सहारे जरूर खेला है। हाँ ना की स्थिति में मना किया इस समय इस टाइप पे खड़े अब बल्लेबाज में अभी भी इसको रखता हुआ रन एक विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से ये हाथ वाले बना के जरूर खेलना चाहते थे, अपील जरूर की है पता रहा है इस समय अंपायर ने अभी भी इसको रखा हुआ 2 रन। यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत रहेगी। यहाँ पे सीढ़ी को यहाँ से रन रेट बनाने की भी जरूर रहेगी। जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है लाजवाब गेंदबाजी सुमित के द्वारा, ये गेंद और जरूर खेला है, रन आउट होने का खतरा जरूर यदि लगता तो इस समय अंकित भी अब कैबिनेट की तरफ जरूर जा सकते थे। इस समय मैच के द्वारा अपने लिया और अपनी टीम के लिए उन्होंने यहाँ पे 1 रन तो जरूर यहाँ पे रुकाए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, समाप्ति में स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया गेंदबाजी करोकी के द्वारा। मुकेश गोस्वामी का भी कमेंट बॉक्स में स्वागत है, आपका भी स्वागत है। यदि आप कमेंट्री करना चाहते हैं तो आप कमेंट्री बॉक्स में आ सकते हैं। अब बॉलर से वापस से ये गेंद इस समय राहुल, काफी गति की गेंद है इस समय राहुल, इस समय आसानी से 2 रन प्राप्त कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। भी आता हुआ राहुल काफी तेज गति की जरूर गेंद फेंक रहे हैं पर अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 5 रन। पहली ही गेंद के ऊपर बिना कोई मेहनत किए 3 रन प्राप्त कर लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। दीपक माफ करना, दीपक है गेंदबाजी में बेहतरीन गेंदबाजी
के लिए जरूर जाने जाते हैं। एक बार फिर से दीपक, ये गेंद इस समय काफी तेज गेंद है जो फेंक रहे हैं, बेहतरीन गेंद। इस तरीके से पहली गेंद अधिक जरूर फेंक दी, इस समय अपनी लाइन को यहाँ पे पकड़ते हुए अंकित इस तरह चकमा खाते हुए अभी भी अंकित गुप्ता का तुलना बाकी अपने लिए एक बार फिर से किफायती गेंदबाजी करते हुए अब गेंदबाजी एक बार फिर से आता हुआ गेंद पावर गेंद लाइन से बाहर जाते हुए 4 रन के लिए और इन 5 रनों के साथ तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन और अब फिर भी रहेगी यहाँ पे बल्लेबाज अंकित के लिए। अब पूरे हेलमेट के साथ हेलमेट और फिर जो सामान के साथ ग्राउंड के ऊपर जरूर उतरे भाई बल्लेबाज। यदि कोई चोट लगती है तो कमेटी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। पहले ही कह रहा हूँ पूरे सज्जो सामान के साथ जरूर आप ग्राउंड के ऊपर जरूर पहुंचे और लाइट्स में जो पॉइंट लेग की दिशा में जो बैठे हैं एक ही जगह पे ना बैठे, अलग अलग चले जाए वहां पे। ये गेंद इस समय नो बॉल जरूर थी इस समय और इस समय आउट तो नहीं होगी पर इस समय फिर से फुल टॉस गेंद जरूर थी। और लाइन पे वहां पे क्रिकेट ना खेलें, यदि गेंद आगे ना सर के ऊपर लग सकती है। अभिषेक, साहिल, ऋतिक जो भी है वहां पे हट जाए भाई, वहां पे क्रिकेट ना खेलें। गेंद आएगी ना तो सर के ऊपर लग सकती है। मुझे जाएगा 10 मिलियन खोया। और इस समय फिर से अब ये गेंद इस समय अब गेंदों तो काफी अच्छी कर रहे हैं पर वाइट और बाई के साथ दोनों के साथ स्कोर अब तेजी से बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर हो चुका है। अब यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। जिस तरीके से सुमित ने मात्र 2 खर्च किए थे, इस समय काफी खर्चीले साबित होते हुए गेंदबाज यहाँ पे लगातार यहाँ पे रन निकाल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। इस एक रन के साथ इसको जा पहुंचा 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। लेग बाय का 11 रन प्राप्त किया है, अभी भी स्कोरिंग शुरू करने बाकी दोनों ही बल्लेबाजों को। ये गेंद समय बढ़िया गेंदें काफी अच्छी फेंक रहे हैं पर लाइन लेंथ से जरूर भटक रहे हैं गेंदबाज, काफी तेज जरूर फेंक रहे हैं और बल्लेबाज को खेलने में जरूर मुश्किल जरूर हो रही है पर एक्स्ट्रा में बहुत रन खर्च कर रहे हैं गेंदबाज। एक बार फिर से दीपक धीरे धीरे कदमों से ये गेंद इस समय एलबीडब्ल्यू की अपील जरूर की थी, वह बाहर की तरफ निकल रही थी और इस समय बढ़िया डिसीजन इस समय बिपिन लाल मौर्य का। जिस तरीके से यहाँ पे फ्री में को रन मिल चुके हैं, ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ रही है दोनों ही बल्लेबाजों को। इस समय सूझबूझ भरी पारी जरूर खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज इस समय। अंकित हो चाहे चाहे तो इस समय फिर से वाइट का इशारा आता हुआ एक और इस तरह इसी के साथ स्कोर जहां पहुंचा अब 14 रन। क्या कहेंगे गणेश नटा, जिस तरीके से पहला ओवर होता है अब अभी तक दीपक ने लाइन और लेंथ नहीं पकड़ी है, क्या कहोगे इस गेंदबाजी के बारे में? निश्चित तौर पे राजी दीपक की जहां तक मैं बात करूं तो बेहतरीन गेंदें जरूर फेंक रहे हैं लेकिन दिशाहीन जरूर फेंक रहे हैं गेंदबाज की जहां तक मैं बात करूं। बहरहाल इस बीच ओवर की यहां से समाप्ति हो चुकी है। ताजा स्थिति है 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 14 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट इस समय ड्रेसिंग रूम में आराम करवाता हुआ। अब यहां से
आप बल्लेबाजों को अब हाथ खोलकर बल्लेबाजी करनी होगी। निश्चित तौर पे 2 ओवर यहाँ से फेंके जा चुके हैं और अभी भी स्कोर बोर्ड पर उस तरीके का स्कोर लगा नहीं है जिसकी दरकार टीम ट्यूरी को जरूर होगी। अब बहरहाल अब गेंदबाज का नाम कोटेगा। और कोटे का दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर गोल करने आए हैं दूर छोर से। राइट आर्म ओवर बन गया, अच्छी गेंद, लगभग काफी तेज गेंदें बैठ रहे हैं इस समय तो करोखी के जो गेंदबाज हैं। बेहतरीन गेंदबाजी अपने और अपने टीम के लिए करते हुए, हालांकि इससे पहला जो ओवर गोल हुआ था अतिरिक्त के रन जरूर खर्च किए गए थे गेंदबाज के द्वारा। बहरहाल गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर में अगली बार पैर को मार गया, फिर से अच्छी गेंद लगातार को कैच स्पॉट पे गेंदों को जरूर फेंकते हैं और निराश जरूर है बल्लेबाज आशीष अपने परफॉर्मेंस से। चाहते हैं गेंद उनकी रडार में जरूर आ रही है लेकिन उस तरीके का कनेक्शन बल्ले और गेंद का हो नहीं पा रहा है जिस तरीके का कनेक्शन होना चाहिए था। और बहरहाल गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी सुमित अपने और अपने टीम के लिए करते हुए इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर कहता है बढ़िया गेंद गोल आउट कर दिया है बल्लेबाज आशीष को। निश्चित तौर पे जूझ जरूर रहे थे बल्लेबाज आशीष और बड़े अंदाज में बल्ले को जरूर घुमा रहे थे लेकिन बैट और बॉल का संपर्क उस तरीके का हो नहीं पा रहा था और निश्चित तौर पे एक दुर्भाग्यपूर्ण बोल्ड आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए नाखुश जरूर होके आज आशीष निश्चित तौर पे उस तरीके की बल्लेबाजी आज अपने लिए अपनी टीम के लिए कर नहीं पाए जो भरोसा जताया गया था टीम कैप्टन के द्वारा। कल के दिन का जो पहला मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर खेला जाएगा मंगोली वर्सेस वैभव स्पोर्ट्स क्लब गरतरा के मध्य मुकाबला खेला जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी टीम मेंबरों से निवेदन है, टीम कैप्टन से निवेदन है, आप समय को मद्देनजर रखते हुए ठीक 9 बजे इस ग्राउंड के ऊपर पहुंच जाएं क्योंकि काफी विलंब हो जाता है तीसरे मैच के लिए। तो आपसे निवेदन रहेगा आप ठीक 9 बजे ग्राउंड के ऊपर पहुंचने का कष्ट करें। तीनों मुकाबले कल इस ग्राउंड के ऊपर हाई वोल्टेज मुकाबले जरूर देखने को मिलेंगे सभी श्रोताओं दर्शकों और खेल प्रेमियों को। निश्चित तौर में अभी प्रतीक्षा होती थी टूट आउट बल्लेबाज की आज निराश जरूर किया है ट्यूरी के जो सलामी बल्लेबाज आए थे इस तरीके का बेहतरीन बल्लेबाजी अपने लिए और अपनी टीम से लेकर नहीं पाए और निश्चित तौर पे 2 विकेट यहाँ से खो चुकी है ट्यूरी की टीम। अब यहाँ से करोखी की जहां तक मैं बात करूं तो एक मजबूत स्थिति में टीम इस समय पहुंचती है। निश्चित तौर पे बेहतरीन बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजों के द्वारा जरूर देखने को मिली थी। अब ट्यूरी ने आज निराश जरूर किया है अपने सभी जितने भी खेल प्रेमी है उनके आज निराश जरूर किया है ट्यूरी के बल्लेबाजों ने। उस तरीके का संपर्क ग्राउंड के ऊपर तो बल्ले और गेंद का नहीं कर पा रहे हैं बल्लेबाज। जब मैं देख रहा हूँ बहरहाल कुलदीप बल्लेबाज है तो हाथ खड़ा कर दें। कुलदीप अब स्थान लेने के लिए आए हैं बल्लेबाज आशीष का। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज कुलदीप के कंधों पे जरूर होगी। निश्चित तौर पे जानते हैं 2 महत्वपूर्ण विकेट एक समय ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाते हुए ट्यूरी के आज अशोक बहुगुणा जरूर नाखुश होंगे आज अपने बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस को देखकर। अब सुमित सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए दूर छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। बहरहाल कुलदीप ने अपने लेग स्टंप का गार्ड मार्च करवाया है अनुभवी अंपायर से। आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कुलदीप के कंधों पे जरूर होगी। बहरहाल सुमित तैयार है, उधर बल्लेबाज कुलदीप तैयार है। मेरे साथी स्कोरर जिनेश राणा जी बता रहे हैं बल्ले से मात्र 2 रन अभी तक बनाए हैं अश्विनी की टीम ने, बाकी सारे अतिरिक्त के रन है इस ओवर में। अगली बार अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पे फेंकी हुई गेंद लगी स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। निश्चित तौर पे वाइड का इशारा आता हुआ अनुभवी अंपायर का। तो इस एक और अतिरिक्त की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन चोटी के 2 महत्वपूर्ण विकेट होने के पश्चात सुमित ने अभी एक सफलता जरूर अर्जित की है लेकिन 9 और लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी। अच्छी गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर है, धकेला जरूर है इस पहले अंपायर के क्षेत्र में। जब तक चित्र रक्षक आते गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने चहल करते करते एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया है। एक और रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन चोटी के 2 महत्वपूर्ण विकेट इस समय ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाते हुए
क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल जरूर कहा जाता है। जब तक ग्राउंड के ऊपर अंतिम गेंद ना फेंकी जाए तो कुछ भी कह पाना संभव। बहरहाल सुमित राइट आर्म ओवर द विकेट, इस ओवर में अगली बार फिर से अच्छी गेंद और स्क्वायर लगा पैर के क्षेत्र में गेंद को जरूर खेला। निश्चित तौर पे अगर क्षेत्र रक्षक की पहुंच में गेंद होती तो खतरा जरूर उठाना पड़ता क्यूरी के बल्लेबाज को। अब बहरहाल दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी जरूर दिखाई है ग्राउंड के ऊपर। एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया है। इस एक और रन की मदद से अब टीम का बट्टा स्कोर 17 रन चोटी के 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात। निश्चित तौर पर सुमित गेंदबाजी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। अब आगे रखा है आज करोखी की गेंदबाजों की, जहां तक मैं बात करूं तो अतिरिक्त रन जरूर खर्च कर रहे हैं इस ओवर में। अगली बार खतरा हो सकता था। निश्चित तौर पर अगर विकेट तक गेंद पहुंचती और बेहतरीन क्षेत्र रक्षा जरूर देखने को मिला हमें विकेट कीपर के द्वारा राइट जरूर लगाई थी। निश्चित तौर पे ओवर की यहाँ से अब समाप्ति हो चुकी है। ताजा स्थिति है 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 18 रन चोटी के 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात। बेहतरीन इस समय गेंदबाजी ग्राउंड के ऊपर करते हुए गेंदबाज निश्चित तौर पे तो आगे रखा है क्यूरी के बल्लेबाजों को हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रही है। निश्चित तौर पे जहां तक सुमित की मैं बात करूं तो 2 ओवर अपने लिए और अपने टीम के लिए गोल किए हैं, 6 रन खर्च किए हैं और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अपने लिए और अपनी टीम के लिए अर्जित करवाई है गेंदबाज सुमित ने। अब गेंदबाज का नाम हरीश अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं दूर छोर से सामने होंगे बल्लेबाज कुलदीप। टूर्नामेंट में पहली बार सामना करेंगे बल्लेबाज कुलदीप। बहरहाल हरीश इस ओवर में जरूर गेंद के ऊपर किया है, गेंद निकल चुकी है दीवार का से बाहर 6 रन के लिए। यहाँ बल्लेबाज ने देखा गेंद उनकी रडार में है, निश्चित तौर पे गेंद को भेज दिया दीवार का से बाहर 6 रन के लिए। आक्रामकता इस समय बल्लेबाज कुलदीप के बल्ले से देखने को मिली। जहां देखा शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद है, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। अब हरीश यहाँ से खर्चीले साबित होते हुए इस ओवर में अगली बार फिर से अच्छी गेंद। निश्चित तौर पे बेहतरीन गेंदबाजी, एक छक्का खाने के बाद वापसी जरूर की है गेंदबाज हरीश ने। बहरहाल हरीश की जहां तक मैं बात करूं तो वापसी की है एक छक्का खाने के बाद। हरीश राइट डाउन द विकेट, इस ओवर में अगली बार फिर से अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पे फेंकी हुई गेंद। निश्चित तौर पे खुद स्पॉट पे गेंद जरूर पिच हुई थी। बल्लेबाज ने खेलना जरूर चाहा लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। हरीश अब अपनी टीम को वापसी करवाते हुए एक छक्का खाने के बाद 2 डॉट गेंद इस समय इस ओवर में फेंक चुके हरीश। इस ओवर में अगली बार बेहतरीन प्रहार जरूर देखने को मिला है बल्लेबाज कुलदीप के द्वारा। निश्चित तौर पर जहां उनके रडार में गेंद आ रही है भेज रहे हैं सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। अब इस छक्के की मदद से टीम का उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ स्कोर 30 रन चोटी के 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात। निश्चित तौर पे अब हरीश स्ट्राइक है जरूर चेंज किया है और राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस ओवर में अगली बार फिर से अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पे फेंकी हुई गेंद स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा आता हुआ 2 अंपायर का निराश जरूर किया है आज गेंदबाज हरीश ने। निरंतर अतिरिक्त रन खर्च कर रहे हैं और फुल ऑफ लाइन की गेंदें फेंक रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंदें फेंक रहे हैं और उनके ऊपर प्रहार जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज कुलदीप। सीमा रेखा से बाहर गेंद 6 रन के लिए। निश्चित तौर पर बेहतरीन बल्लेबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए कुलदीप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए निश्चित तौर पर बेहतरीन बल्लेबाज हैं 6 टूर्नामेंटों के। विकेट कीपर की भूमिका अपने लिए और अपनी टीम के लिए निभाते हैं। बेहतरीन छक्के इस ग्राउंड के ऊपर जरूर देखने को मिले हैं। 3 नगद चुन्नी छक्के अभी तक लगा चुके हैं कुलदीप अपने बैटिंग स्पेल में। बहरहाल हरीश अपने खटीले के लिए 30 मीटर का ये छक्का जरूर कुलदीप के बल्ले से आया है। निश्चित तौर पर दर्शक भी इस समय तालियों के साथ अभिवादन करते हुए कुलदीप का बेहतरीन बल्लेबाजी कुलदीप के द्वारा स्पष्ट तौर पे देखने को मिली है कुलदीप के बल्ले से।
कुलदीप की जहां तक मैं बात करूं तो इस मैच में इस ओवर में 4 छक्के लगाए हैं गेंदबाज को, 8 गेंदों का सामना किया है और 26 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ग्राउंड के ऊपर की है। निश्चित तौर पे साथ देना होगा कुलदीप का अगर टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश करना है। अब गेंदबाज का नाम गेंदबाज पंकज है, तो हाथ खड़ा कर दे। गेंदबाज पंकज आए हैं। एक और परिवर्तन करोखी के टीम के द्वारा देखने को मिला है। बेहतरीन बल्लेबाजी कुलदीप अपने बल्ले से दिखाते हुए अभी 130 मीटर का एक लंबा छक्का कुलदीप के बल्ले से देखने को मिला। जहां उनकी रडार में गेंदें आ रही है ना, निश्चित तौर पर गेंदों को बाउंड्री से बाहर भेज रहे हैं। अब हालात स्पिनर ग्राउंड के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। इस ओवर में बाहर अच्छी गेंद, अब बॉलर के क्षेत्र में गेंद को खेला, आसानी के साथ चैन करते करते हुए रन पूरा किया। तो रन की जरूर यहाँ से मांग की गई है, लेकिन स्ट्राइक हेड पे खड़े बल्लेबाज कुलदीप ने नकारा इस मांग को। निश्चित तौर पे हाई वोल्टेज मुकाबला इस ग्राउंड का, आज के दिन का अंतिम मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर वर्सेस अगर हाल है। आपको यहाँ से कुलदीप के लिए इनामों की झड़ी लगती हुई 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है कुलदीप के लिए श्री ग्राम प्रधान ट्यूरी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैच खत्म होने के बाद आप उनसे ये पुरस्कार ले लें। अब हाल गेंदबाज इस ओवर में अगली बार दूर छोर से अच्छे नीचे आ रहे हैं और निश्चित तौर से अब यहाँ से कुलदीप की बारी का अंत होता हुआ, जहां आक्रामकता देखने को मिली थी बल्लेबाज कुलदीप के बल्ले से, इस आपको यहाँ से निराश हताश होकर वापस ड्रेसिंग रूम की ओर आते हुए गेंदबाज पंकज सफलतम गेंदबाज जरूर कह सकते हैं। निश्चित तौर पे बेहतरीन गेंदबाजी अब अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए पंकज 3 विकेट यहाँ से त्यूरी की टीम खो चुकी है। टीम का स्कोर है 44 रन। निश्चित तौर पे स्कोर बोर्ड के ऊपर चहलकदमी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ से अब कुलदीप की पारी का यहाँ से अंत होता हुआ निश्चित तौर पर निराश से जरूर होंगे बल्लेबाज कुलदीप का। बेहतरीन बल्लेबाजी अपने और अपनी टीम के लिए की है बल्लेबाज कुलदीप ने। अब बल्लेबाज का नाम अब भूपेंद्र स्थान लेने के लिए गए हैं बल्लेबाज कुलदीप का। अब यहाँ से ग्राउंड के ऊपर दोनों ही बल्लेबाजों को सिंगल डबल के गेम जरूर रोटेट करने होंगे। निश्चित तौर पे एक छाप छोड़ चुके हैं कुलदीप को। बेहतरीन बल्लेबाजी कुलदीप के बल्ले से जरूर देखने को मिली। अब यहाँ से बल्लेबाज भूपेंद्र गए हैं स्थान लेने के लिए बल्लेबाज कुलदीप का। गेंदबाज पंकज सफलता ओवर को आगे बढ़ाते हुए दूर छोर से छोटे से बॉलिंग रन के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है दाएं हाथ के बल्लेबाज भूपेंद्र के लिए। बहरहाल भूपेंद्र तैयार है, इधर सफलतम गेंदबाज तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर में अगली बार हल्के हल्के कदमों के साथ अंपायर को मार के अच्छी गेंद और निश्चित तौर पे विकेट उड़ा ले गई है बल्लेबाज भूपेंद्र का। ग्रुप की ओर आते हुए बल्लेबाज भूपेंद्र की जहां तक मैं बात करूं तो आज कुछ खास अपने लिए और अपनी टीम के लिए कर नहीं पाए। निश्चित तौर पे टच बंद कर वापस ड्रेसिंग रूम की ओर जरूर आते हुए बल्लेबाज भूपेंद्र। अब यहाँ से चिंता के बादल जरूर मंडराते हुए टीम ट्यूरी के ऊपर निश्चित तौर पे बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर देखने को मिली थी कुलदीप के द्वारा। बहरहाल अब मैदान के ऊपर आगे क्या कुछ घटित होता है। मनीष नारा जी, आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके की गेंदबाजी सुमित के द्वारा की गई है? सुमित ने यहाँ पे लगातार 2 विकेटों का जो पतन किया है उसको वापसी की है। वही कुलदीप ने भी अपनी टीम को यहाँ पे वापसी जरूर की है। कुलदीप ने भी अभी तो कुछ भी हो सकता है। 50-50 का मुकाबला है। इस ओवर के बाद में पता चल जाएगा कितनी गेंदों के ऊपर कितने रनों की दरकार है। अब विक्रम गए हैं बल्लेबाजी के लिए। हैट्रिक चांस का भी मौका रहेगा यहाँ पे गेंदबाज के पास। पहली हैट्रिक होगी यदि इस ग्राउंड के ऊपर ये हैट्रिक लेते हैं। और इस समय फील्ड पोजीशन को थोड़ा चेंज करते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है
मुद्दा जरूर रहेगा उन पे कि किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। अभी भी इंतजार रहेगा अशोक का। अशोक एक बेहतरीन बल्लेबाज है अपने लिए और अपने टीम के लिए। आज अभी तक आए नहीं है बल्लेबाजी के लिए, ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आते हैं। चोट के कारण आज पीछे आ रहे हैं। एक बार फिर से किफायती ओवर को आगे बढ़ाते हुए अच्छी गेंदबाजी आ रही है। बेहतरीन लाइन के साथ इस समय गेंदबाजी कहूंगा मैं, गेंदबाज के द्वारा बॉलर खेला यहाँ पे विक्रम ने संतोष चौबे ही बल्लेबाज इस विक्रम के साथ इसको पहुंचा 45 रन। यहाँ से अब 40 रनों की दरकार है जीत के लिए। यदि यहाँ से विकेट नहीं होती है और यहाँ से बड़ी हिट लगाती है तो 40 रनों की दरकार रहेगी जीत के लिए। अब देखना होगा इस ओवर के बाद कितनी गेंदों के ऊपर कितनी रनों की दरकार रहेगी। एक बार फिर से ओवर को आगे बढ़ाते हुए इस समय गेंदबाज ये गेंद